तो बच्चों आपका 6th चैप्टर चल रहा था लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़े थे, कुछ कोण पढ़े थे। तिर्यक रेखा, जैसे आपकी सबसे पहले हमने देखी थी एक तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है, जो दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, वो आपकी तिर्यक रेखा होती है। ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई थी। अब यहाँ पे जो आपके कोण होते हैं वो आपके तिर्यक कोण कहलाते हैं, है ना। तो अब ये जो आपके कोण हैं ये आपके तिर्यक कोण हैं। इसके बाद हमने कुछ कोण पढ़े थे, सबसे पहले पढ़ा था बाह्य कोण और अंतः कोण। तो बताएं बच्चों, अंतः कोण इनमें से कौन कौन से अंतः कोण है? अंतः कोण बताएं बच्चों। अंतः कोण क्या होते हैं, जो दोनों रेखाओं के मध्य में, जो दोनों रेखाओं के मध्य में आपके अंदर की ओर कोण बन रहे होते हैं, वो आपके अंतः कोण होते हैं। तो अंतः कोण बताएं बच्चों कौन कौन से हैं इसमें। हम्म अंतः कोण बताएं बच्चों कौन कौन से हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो अंतः कोण जो आपके दोनों रेखाओं के मध्य अंदर की ओर बन रहे हैं, तो ये आपके अंतः कोण हो गए 2 3 5 8। ये आपके अंतः कोण है ना। और बाह्य कोण कौन से हैं बच्चों? बाह्य कोण जो बाहर की ओर बन रहे हैं, दोनों रेखा के बाहर की ओर जो कोण बन रहे हैं वो आपके बाह्य कोण हो गए। तो इस चित्र में चार बताएं। एक साथ है। वेरी गुड। बाहर की ओर जो आपके कोण बन रहे हैं वो 1 4 6 7, जो दोनों रेखाओं के बाहर की ओर कोण बनते हैं वो आपके बाह्य कोण होते हैं। तो 1 4 6 7 आपके बाह्य कोण हो गए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? इसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने संगत कोण पढ़े थे। संगत कोण कैसे कोण होते हैं, जिनकी संगत स्थितियां और आपकी बिल्कुल समान हो। तो जैसे ये आपकी दो रेखाएं हैं, जिन्हें आपकी दो रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई। तो संगत कोण आपको बताने हैं बच्चों, कौन सा संगत कोण हो जाएंगे, सेम आपके वही है 1 2 3 4, और इधर 5 6 7 8। तो संगत कोण बताया बच्चों क्या होते हैं संगत कोण। हम्म संगत कोण की कुछ बताएगा कोई बच्चा, क्या क्या होते हैं संगत कोण कैसे? संगत कोण की पहले पर्टिकुलर वो बताएं। संगत कोणों में सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों के शीर्ष अलग हों। दोनों कोण जहां बन रहे हो उनके शीर्ष अलग हों। उसके बाद आपको क्या देखना है कि तिर्यक रेखा के सापेक्ष स्थितियां समान हो। तिर्यक रेखा के सापेक्ष उनकी दिशाएं समान हो। सापेक्ष दिशा देखिए समान होनी चाहिए, समान दिशा हो। और दोनों रेखाओं के सापेक्ष भी दोनों की स्थितियां समान हो। तो आप पहले तिर्यक रेखा के सापेक्ष देखिए, फिर दोनों रेखाओं के सापेक्ष भी उनकी स्थितियां देखें कि दोनों रेखाओं के सापेक्ष स्थिति भी क्या हो, समान हो। स्थिति समान हो, स्थितियां समान हो। तो बताएं बच्चों कौन कौन से आपके संगत कोण हो जाएंगे। हम्म 1 का संगत कोण कौन सा होगा, एंगल 1 का संगत कोण। जो स्थिति कोण 1 की है वो किस एंगल की है दूसरे की स्थिति? नहीं बच्चों, संगत कोण में आपको संगत स्थितियां देखनी है। एक आपका तिर्यक रेखा के इस साइड ऊपर की तरफ बन रहा है, इस रेखा के ऊपर बन रहा है राइट साइड में। तो यहाँ भी आपका तिर्यक रेखा के इस साइड रेखा के ऊपर कौन सा कोण बन रहा है, 5। तो एंगल 1 संगत कोण है किसके, 5 के। क्लियर है? 1 5 के करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। इसी तरीके से एंगल 2 बताएं, एंगल 2 के संगत कौन सा कोण हो जाएगा। संगत स्थितियां और देखिए, जैसा आपका 2 बन रहा है उसी तरह आपका कौन सा, एंगल 6।
बिल्कुल सही बताया। एंगल 6 तिर्यक रेखा के इस साइड हो रहा है, नीचे की तरफ, रेखा के नीचे बन रहा है। यहाँ देखिए तिर्यक रेखा के दाईं ओर रेखा के नीचे बन रहा है, तो जैसा 2 की पोजीशन है वैसे ही 6 की। तो ये आपके कैसे कोण हो जाएंगे? संगत कोण। तो ये बच्चों हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, तो ये आपके कैसे कोण हो गए थे? संगत कोण। यहाँ पे आपके संगत कोण कौन से हैं? 1 के संगत 5 है, 2 के संगत 6, 3 के संगत 7 और 4 के संगत 8। ये आपके कोण बन रहे हैं, जिनकी देखिए कलर से दिखा रखा है। तो जैसी पोजीशन आपके ऊपर कलर की बन रही है वैसी ही नीचे। यहाँ देखिए आपका एंगल 1 इससे शेड से दिखा रहे हैं, तो सेम आपका नीचे भी ये एंगल आपका सेम इसी पोजीशन पे है, राइट साइड ऊपर की तरफ, है ना। तो आपको पहले देखना है कि दोनों का शीर्ष अलग है, दोनों का शीर्ष अलग है। ये एंगल इस एंगल पे बन रहा है, ये एंगल इस पॉइंट पे बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस ट्रांसवर्सल त्रियक रेखा के सापेक्ष देखिए, त्रियक रेखा के सापेक्ष ये आपका एक तिर्यक रेखा के इस साइड बन रहा है, तिर्यक रेखा के दाईं ओर। तो 5 भी आपका तिर्यक रेखा के दाईं ओर बन रहा है, ऊपर की तरफ, रेखा के ऊपर की तरफ। तो 1 और 5 की पोजीशन क्या है? सेम है। तो ये आपके त्रियक संगत कोण हो गए। जैसे 2 बन रहा है आपका रेखा के, त्रियक रेखा के इस साइड नीचे की तरफ, त्रियक रेखा के इस साइड रेखा के नीचे। तो 2 और 6 की पोजीशन सेम है। 3 तिर्यक रेखा के इस साइड नीचे की तरफ, 7 तिर्यक रेखा के इस साइड नीचे की तरफ। तो हमें तिर्यक रेखा और दोनों रेखाओं के सापेक्ष स्थितियां देखनी है। और ये आपके संगत कोण हो गए, 1 के संगत 5, 2 के 6 और 3 के संगत 7 और 4 के संगत 8। क्लियर है बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आया था कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण देखने थे। तो आपका अंतः कोण कौन कौन से हैं? सबसे पहले अंतः कोण पहचाने। अंतः कोण हो गए आपके 2, 3, 5, 8। ये चारों आपके अंतः कोण है। उसके बाद तिर्यक रेखा के एक ही साइड, एक ही तरफ तिर्यक रेखा के कौन कौन से हैं? तो ये आपकी तिर्यक रेखा है एल। एल आपकी तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक साइड ही जो आपके अंतःकोण बन रहे हैं, तो एक साइड आपका 2 और 5 हो रहा है, 2 और 5, और दूसरी साइड 3 और 8। तो 2 और 5 एक पेयर हो गया, 3 और 8 एक पेयर हो गया। तो जो तिर्यक रेखा के एक ही साइड बन रहे हैं वो आपके अंतःकोणों का एक युग्म ये है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट हो बच्चों तो बताएं। फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछूं, सभी बच्चे इसका आंसर यस पोल। मैम। आपको इस चित्र में 3 के संगत कोण बताना है। ये आपका कोण 3 है, इसके संगत कोण बताना है आपको कि इसका संगत कोण क्या होगा। बच्चे क्या नहीं समझ में आया बताएं। अभी तक बच्चे कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है, पिछले क्लास का ही रिवाइज कराया है। मैम तो पोल ओपन कर दो। हाँ बच्चे पोल ओपन कर रहे हो। हम्म। अभी तक बच्चों नया कुछ भी नहीं चला है। लास्ट क्लास में आपने संगत कोण पढ़े थे, वही आपसे पूछा गया है कि यदि संगत कोण इस चित्र में देखें तो 3 के संगत कौन सा कोण होगा। ग्यारह बच्चों के आंसर आए हैं, पर ध्यान से बच्चों, आधे बच्चे बी कह रहे हैं, आधे सी कह रहे हैं। एक ही आंसर सही है। ध्यान से बच्चों, 3 के संगत कोण बताना है। आधे आधे वोट चल रहे हैं बच्चों। मैम पोल नहीं दिखाई दे रहा।
बच्चे आपके फोन में 3 डॉट दिख रहे हैं नीचे की तरफ, वैसे दिखता था, आज नहीं दिख रहा है, या वैसे ही पोल की तरह आता है, बताएं बच्चे। मैम पहले दिखता था, अब नहीं दिख रहा। चलिए कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है कि गूगल मीट की तरफ से कुछ हो जाए, तो आप टेंशन ना लें, जब मैं पोल एंड करूंगी तब आप मैसेज में उसका आंसर दे दीजिएगा। कभी कभी गूगल मीट की तरफ से ही हो जाता है बच्चों, कि कभी कभी नहीं दिखता है पोल। कोई नहीं, बाकी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। तो आधे बच्चों ने सही आंसर दिया है, आधे बच्चों के आंसर गलत हैं, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से सीखे देखें। बच्चों पहले आपको क्या देखना है, संगत कोण पहचानना है। तो संगत कोण की पहले डेफिनेशन सभी बच्चे ध्यान से समझें। संगत कोण क्या होता है? संगत कोण में आप बस इस तरह से देखें, संगत, संगत माने संगति, जैसे वो बैठा है वैसे ही आप दूसरा कोण देखें। तो एक कोण यदि आप 3 को देखें तो जैसा 3 है वैसा दूसरी कौन सा ऐसा कोण है जो सेम उस पे बैठा है। तो जैसे आप देखिए आपकी तिर्यक रेखा कौन सी है, ये आपकी जो 2 रेखाओं को काटे वो आपकी तिर्यक रेखा हो गई। तो ये आपकी लाइन एन आपकी तिर्यक रेखा है। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो आपको पोजीशन और डायरेक्शन देखनी है कि सबसे पहले देखिए अलग अलग बिंदु होने चाहिए। तो ये आपका एक बिंदु शीर्ष ये है, तो दूसरा शीर्ष ये है। फिर उसके बाद आपको देखनी है डायरेक्शन, दिशा देखिए। 3 जो है वो आपका कोण तिर्यक रेखा के इस साइड बन रहा है, तो आपको संगत कोण भी इसी साइड देखना है। बताएं बच्चों, पहली बात समझ में आई? सबसे पहली बात, आपको शीर्ष अलग होने चाहिए, दोनों के बिंदु अलग है, दोनों कोण जहां पे निकल रहे हैं वो बिंदु अलग हुए। दूसरा आपको देखना है कि तिर्यक रेखा से दिशा, समान दिशा हो तिर्यक रेखा से। संगत का मतलब बिल्कुल सेम, सेम डायरेक्शन, सेम पोजीशन हो, बिल्कुल एंगल दोनों सेम तरह से रखे गए हो। तो ये आपका दोनों तिर्यक रेखा के इस डायरेक्शन में होंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद इन 2 रेखाओं के सापेक्ष भी आपको स्थितियां देखनी है। एक एम के सापेक्ष भी देखिए और एन के सापेक्ष भी देखिए। तो एंगल 3 एम के दाई ओर बन रहा है, एम के दाई ओर बन रहा है, एम से इस साइड बन रहा है। तो एंगल 3 अब आपका कहाँ बन रहा है? एम के इस साइड। बताएं बच्चों, दिख रहा है? तो दूसरा कोण भी आपका एल के इस साइड बनेगा। आपका एंगल 3 एम के इस साइड बन रहा है राइट डायरेक्शन में, तो दूसरा कोण भी एल रेखा के इस साइड होगा और ऊपर की ओर बढ़ेगा, त्रियक रेखा के ऊपर की ओर। तो यहाँ आपका इन दोनों में कौन सा एंगल आ रहा है? 7। आपका एंगल 7 3 के बिल्कुल सेम पोजीशन पर है कि ये तिर्यक रेखा के ऊपर की साइड बन रहा है और दोनों रेखाओं के पीछे बन रहा है, दोनों रेखाओं के दाईं ओर बन रहा है। तो यहाँ पे आपका कौन सा कोण हो गया संगत कोण? 3 से 7। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? तो यस 3 और मैम। 7 आपके संगत कोण हो जाएंगे। काफी बच्चों ने इसका आंसर 6 दिया है, एंगल 6। बच्चों 6 तो आपका दोनों कोण अंदर की साइड बन रहे होते हैं, तो ये दोनों तो आपके अंतः कोण हो गए। 3 और 6 तो आपके दोनों रेखाओं के अंदर की ओर बन रहे हैं, तो ये आपके अंतः कोण हो गए। और चूंकि तिर्यक रेखा के एक ही साइड बन रहे हैं, तो ये आपके क्या हो जाते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में बन रहे अंतः कोण हो जाते हैं।
बताएं बच्चों, बात क्लियर हुई? जिन बच्चों ने 6 लगाया है उन्हें क्लियर हुआ कि वो संगत कोण नहीं है। 3 के संगत आपका कोण कौन सा बन रहा है? 7। हम्म। अब बताएं बच्चों, किसी किसी समझ में नहीं आया अभी? एक बार बताएं, संगत कोण क्लियर हुआ? यस मैम। जिस यस बच्चे को अभी मैम। क्लियर नहीं हुआ है बताएं। क्लियर है सभी बच्चों को? यस यस मैम। मैम। यस मैम। चलिए फिर बच्चों आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे आपके तिर्यक रेखा से और कोण जो बनते हैं उन्हें देखेंगे, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। तो आज हम पढ़ेंगे एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। तो पहला हेडिंग डालें बच्चों, एकांतर अंतः कोण। डालिए हेडिंग बच्चों, एकांतर अंतः कोण भी बच्चों हमेशा कैसे युग्म में होंगे, हमेशा दो कोण आपस में एकांतर अंतः कोण हो रहे होंगे। तो नाम से ही देखिए समझ में आपको आ जाना चाहिए कैसे है एकांतर अंतः कोण आपको देखने हैं। तो एकांतर अंतः कोण जानने के लिए सबसे पहले अंतः कोण बताएं। यहाँ पे बच्चों आपके अंतः कोण कौन से हैं? अंतः कोण कौन कौन से हैं बच्चों? ये आपकी एल तिर्यक रेखा है जो दो रेखाओं को काट रही है, ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई। तो जो दोनों रेखाओं 3 के 2 8 5। 3 2 8 जो 5। दोनों रेखाओं के अंदर की तरफ आपके कोण बन रहे हैं वो आपके अंतः कोण हो गए, 2 3 5 8। ये आपके अंतः कोण है। अब आपसे कहा जा रहा है एकांतर। एकांतर का मतलब होता है बच्चों, ध्यान से समझे, एकांतर का मतलब है कि जो आपकी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के अलग अलग दिशा में आपके दो कोण होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा एक इस डायरेक्शन में, दोनों की दिशाएं विपरीत होंगी। एकांतर का मतलब होता है कि दोनों विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है, तो आपके एकांतर अंतः कोण देखने के लिए देखिए बच्चों, 3 चीजें आपको देखनी होंगी। पहले दोनों कोणों के शीर्ष अलग होने चाहिए। तो देखिए आपका ये दो एंगल 2 ऊपर बन रहा है, एंगल 8 नीचे बन रहा है, तो दोनों के शीर्ष अलग है, दोनों के शीर्ष अलग है। फिर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि दोनों कोण जो है वो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बन रहे हो, दोनों कोण जो है वो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बन रहे हो। तो ये आपके क्या होंगे? एकांतर शब्द आ गया। एकांतर शब्द कह रहा है कि दोनों क्या हो? तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बन रहे हो। तो इसका मतलब हो गया आपका ये कैसे हो? एकांतर हो। एक इस डायरेक्शन में बन रहा है और एक तिर्यक रेखा की इस डायरेक्शन में बन रहा है। क्लियर है बच्चों? चित्र में देखिए, एक एक तिर्यक रेखा के इस ओर बन रहा है, दूसरा कोण तिर्यक रेखा के इस ओर बन रहा है, दोनों विपरीत डायरेक्शन में है। और तीसरा पॉइंट है कि दोनों कोण दोनों रेखाओं के मध्य हो, दोनों रेखाओं के मध्य या दोनों रेखाओं के अंदर बन रहे होंगे, तो वो आपके कैसे कोण हो जाएंगे? अंतः कोण। वो अंतः कोण ही तो आपके दोनों रेखाओं के मध्य बनते हैं। तो ये हो गया अंतः कोण की प्रॉपर्टी। तो ये एकांतर अंतः कोण, दोनों के शीर्ष अलग हो, एकांतर का मतलब तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बन रहे हो और दोनों रेखाओं के मध्य स्थित हो, तो वो आपके अंतः कोण हो गए। तो एक तो आपका कोण युग्म बन गया 2 और 8 का। दूसरा युग्म क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरा युग्म बताएं। दूसरा आपका अंतः कोण एक 3 है और 3 इस डायरेक्शन में बन रहा है। 4 और 6। 4 और 6 बच्चे अंतः कोण नहीं है, 4 और 6 मैम 3 और 6। 3 और 6। और 3 और 5, 3 और 5 बच्चे आपके अंतः कोणों की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हमने अंतः कोण देखिए, अंतः कोण आपके कौन से हैं? 2 3 5 8। अब उसमें से हमें एकांतर देखना है। एकांतर के लिए एक इस डायरेक्शन में होना चाहिए, एक दूसरे डायरेक्शन में। तो एक तो आपका हो गया 2 और 8 और दूसरा हो गया आपका 3 और 5। तो ध्यान से देखिए, शब्द है आपके एकांतर अंतः कोण। तो अंतः कोण भी होने चाहिए और अंतः कोणों के बाद उन्हें देखना है कि विपरीत दिशा में हो। तो एक तिर्यक रेखा के इस ओर है, एक इस ओर है और दोनों के शीर्ष भी अलग है। तो आपके कौन कौन से पेयर मिल गए आपको? एक मिल गया आपको 3 और 5 और दूसरा मिल गया 2 और 8। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। सभी बच्चे बताएं क्लियर यस हुआ? मैम। तो आपकी ये दो पेयर बने, एक तो 2 और 8 का और एक 3 और 5 का। एकांतर अंतः कोण है आपके, जिनमें दोनों कोणों के शीर्ष अलग हैं,
दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बन रहे हो और दोनों अंतः कोण हो। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। नो तो मैम। ये था आपका एकांतर अंतः कोण। अब बच्चों यहाँ पे भी यदि आपसे जैसे संगत कोणों के लिए कहा गया था कि संगत कोण एफ शेप बनाते हैं, ऐसी एकांतर कोण जेड शेप बनाते हैं। जब भी आप भी एकांतर कोण देखें, चाहे वो अंतः कोण हो या बाह्य कोण हो, जेड शेप आपको दिखेगी। एक अंतः कोणों में आपको कौन कौन से अंतः कोण हो जाएंगे, एक ये एंगल और एक ये एंगल। तो बच्चों यदि आपको कोण की डेफिनेशन, एकांतर अंतः कोण की डेफिनेशन क्लियर है तो इस तरीके से देखने का कोई यूज नहीं है। आप वैसे ही देखिए जैसे आपको समझ में आया है। जैसे आपका तिर्यक रेखा, ये आपकी तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा है तो ये दोनों रेखाओं के जो अंदर की ओर कोण बनने होंगे वो आपके हो जाएंगे अंतः कोण। ये आपके अंतः कोण हो गए। एक इस डायरेक्शन में एंगल है, एक इस दिशा में कोण है, तो ये आपके विपरीत दिशाओं में हो गए। तो ये आपके कैसे कोण हो गए, एकांतर अंतः कोण हुए। बताइए बच्चों, क्लियर हुआ। इसी तरीके से यस मैम। सेकंड वाले Yes, चित्र ma'am. में आपको ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई। ये आपकी तिर्यक रेखा है। तो दोनों रेखाओं के मध्य की ओर जो कोण बनने होंगे वो आपके अंतः कोण हो जाएंगे। एक ये कोण और एक ये कोण, दोनों विपरीत दिशा में हो गए, एकांतर अंतः कोण हो गए। इसी तरीके से यहाँ देखिए ये आपकी तिर्यक रेखा है, ये आपके अंतः कोण हो जाएंगे। दोनों रेखाओं के मध्य में जो कोण बनेंगे वो आपके अंतः कोण है। एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ये आपके क्या हो गए, अंतः एकांतर अंतः कोण हो गए। बताए बच्चों, क्लियर है। मैम दोबारा से समझा Yes, दो। ma'am. अब यस मैम। बच्चे एकांतर अंतः कोण चलाए जो हमने कॉन्सेप्ट के थ्रू सीखा था। कॉन्सेप्ट आपकी क्या कहती है कि पहले आप तिर्यक रेखा पहचाने कि तिर्यक रेखा देखिए, तो ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई। जब ये आपकी तिर्यक रेखा है तो सबसे पहले हमने अंतः कोण देखिए। अंतः कोण क्या होंगे, दोनों रेखाओं के मध्य में जो आपके कोण बन रहे होंगे वो आपके अंतः कोण हो गए। ये चारों आपके अंतः कोण है। अब एकांतर अंतः कोण कौन से होंगे आपके, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में, विपरीत दिशाओं में कोण। आपके जो अंतः कोण होते हैं जो विपरीत दिशा में हो, तिर्यक रेखा के विपरीत ओर हो, वो आपके एकांतर अंतः कोण होते हैं। ये दोनों कोण आपके कैसे हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण। इसी तरीके से ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई, ये आपकी तिर्यक रेखा है तो दोनों अंतः कोण हो जाएंगे। ये आपके अंतः कोण हो गए दो रेखाओं के मध्य, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में। तिर्यक रेखा के दोनों विपरीत दिशाओं में बन रहे हैं तो ये आपके एकांतर अंतः कोण हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर ये आपकी तिर्यक रेखा है तो अंतः कोण देखे हमने, जो दोनों रेखाओं के मध्य कोण बनेंगे वो आपके अंतः कोण होंगे। एक दोनों विपरीत दिशा में ये कोण आपके क्या कहलाएंगे, एकांतर अंतः कोण। क्लियर है बच्चे। यस मैम। ठीक है, तो अब यदि किसी बच्चे को Z देखना हो तो Z आकृति भी यहाँ पे देखिए। Z आकृति अब आप देख सकते हैं कि आपको Z आकृति कैसी मिल रही होगी, इस तरीके से ये आपकी Z आकृति मिल रही है जिसमें ये आपके कैसे एंगल हो गए, Z के ये वाले एंगल आपके एकांतर अंतः कोण होंगे। इसी तरीके से इस चित्र में देखिए आपको ये Z आकृति मिल रही है, ये आपकी Z आकृति हो गई, ये आपके एंगल एकांतर अंतः कोण हो गए। यहाँ आपको ये Z आकृति मिल रही है। तो बच्चों ये तो आपको Z आकृतियां मिल रही हैं, पर आप Z आकृति की बजाय सिर्फ कॉन्सेप्ट के थ्रू चलें कि आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिर्फ इतना याद रख लें कि एकांतर कोण को आप Z शेप से भी पहचान सकते हैं। क्लियर है वो, मैम। ठीक है। बताएं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण जब आपके दो तिर्यक रेखाएं हैं, वो दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये आपके अंतः कोण हो गए, एक इस साइड का और एक इस साइड का, ये आपके एकांतर अंतः कोण हो गए, है ना। तो यदि आप इन्हें नंबरिंग दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके एकांतर अंतः कोण कौन से हो गए, एक 3 हो रहा है अंतः कोण तो दूसरा 5। ये आपके एकांतर पोजीशन में एक एक साइड है, दूसरा एक साइड, 3 और 5 एकांतर अंतः कोण हो गए। इसी तरीके से आपका 2 और 8 आपका एकांतर अंतः कोण हो गए। दोनों अंतः कोण है, दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बन रहे हैं तो ये आपके एकांतर अंतः कोण है। बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट। नो मैम। आगे चले बच्चों। यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण हेडिंग डालें अपनी कॉपी में।
एकांतर बाह्य कोण भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है बच्चों, ये भी हमेशा युग्म में होते हैं। तो पहले बाह्य कोण बताएं, इस चित्र में आपके बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? आपके बाह्य कोण कौन कौन से हैं बच्चों? 4 1 7 6। वेरी गुड। तो जो दोनों रेखाओं के बाहर की ओर कोण बनते हैं वो आपके बाह्य कोण होते हैं। तो यहाँ पे आपके 1 4 6 7 बाह्य कोण हो गए। अब आपसे कहा जा रहा है एकांतर बाह्य कोण बताएं। तो एकांतर में वही हो गया, आपके शीर्ष अलग हो और एक तिर्यक रेखा के इस दिशा में बनना हो, एक दूसरी दिशा में। तो बताएं एकांतर बाह्य कोणों का युग्म कौन कौन सा हो जाएगा? 4 6। वेरी गुड, 4 और 6। 4, एक 4 आपका इस साइड आ रहा है, 6 आपका इस साइड आ रहा है। तो ये आपका 4 और 6 कैसे कोण हो गए? एकांतर बाह्य कोण हो गए। वेरी गुड। मैम सेकंड बताएं। मैम 1 और 1 और 7। 7। 1 और 7, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो एक आपका इस दिशा में बन रहा है और 7 आपका इस दिशा में, दोनों अलग अलग विपरीत दिशा में बन रहे हैं। तो ये आपके कैसे कोण हो गए? एकांतर बाह्य कोण। क्लियर है बच्चों? 1 और 7 हो गया, दोनों के शीर्ष अलग है, दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बन रहे हैं, एकांतर की हो गई। और दोनों बाह्य कोण है, दोनों रेखाओं के बाहर की ओर बन रहे हैं, तो बाह्य कोण हो गए। तो 1 और 7 आपका बाह्य कोण हो गया और 4 और 6 आपका बाह्य कोण हो गया। क्लियर है बच्चों? तो मैम एक, दोबारा से समझा दो। हाँ दोबारा से समझाया बच्चों। जैसे आपका ये आकृति दे रखी है, तो सबसे पहले इसे देखें। तो ये तो हो गई आपकी तिर्यक रेखा, एल क्या हो गई? आपकी तिर्यक रेखा है। एल आपकी तिर्यक रेखा है। तो अब आपको सबसे पहले पहचानना है बाह्य कोण। बाह्य कोण आपके कौन से हैं यहाँ पर बताएं? बाह्य कोण जो बाहर की ओर बन रहे हैं, दोनों रेखाओं के बाहर की ओर आपके कौन से कोण बन रहे हैं? 1 4 6 और 7। तो 1 4 6 और 7 आपके कैसे कोण हो गए? बाह्य कोण। बताएं बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हुई? ये आपके हो गए बाह्य। यस मैम। अब आपसे कहा जा रहा है एकांतर बाह्य कोण बताएं। एकांतर का मतलब क्या हुआ? जो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बन रहे हो। तो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बन रहे हो। सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है कि दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो, दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो। क्यों? क्योंकि यदि विपरीत दिशा में, तो देखिए 1 और 4 भी बन रहा है, लेकिन 1 और 4 आपका एकांतर बाह्य कोण नहीं है। क्यों नहीं है? जबकि ये इस दिशा में बन रहा है, ये इस दिशा में बन रहा है, लेकिन ये आपके एकांतर बाह्य कोण क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इन दोनों का शीर्ष एक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपके दोनों के शीर्ष अलग होने चाहिए। तो पहला पॉइंट दोनों के शीर्ष अलग हो, तो यहाँ पे आपका एक बिंदु शीर्ष ये है, दूसरे का शीर्ष ये है। फिर दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बन रहे हो, ये आपका एकांतर शब्द आता है, वो कहता है कि दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बन रहे हो। तो एक 1 है इस साइड बन रहा है, तो दूसरा तिर्यक रेखा के इस साइड 7 बन रहा है। तो 1 और 7 आपस में कैसे हो गए? एकांतर बाह्य कोण। दोनों बाहर की ओर बन रहे हैं, तो बाहरी कोण बाह्य कोण हो गए। तो ये आपके होगा एकांतर बाह्य कोण, एक इस दिशा में एक इस दिशा में। इसी तरीके से 4 और 6, 4 तिर्यक रेखा के इस ओर बन रहा है, 6 इस दिशा में बन रहा है, दोनों के शीर्ष अलग अलग है, दोनों बाहरी कोण है। तो ये आपके दो कोण बन गए, 1 और 7 आपका एकांतर बाह्य कोण हो गया और 4 और 6 आपका एकांतर बाह्य कोण हो गया। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। यस मैम। आप भी बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट? मैम पोल में नो पूछ मैम। लो। ठीक है बच्चों, तो फिर एक क्वेश्चन अभी पोल में पूछेंगे, पर उससे पहले यहाँ भी देखिए बच्चों, आपको इसमें भी जेड के आकार की आकृति मिलेगी, लेकिन बाह्य कोण है। अंतः कोण में तो आपको अंदर की तरफ कोण दिख रहे थे, लेकिन बाहरी कोण में एक कोण ये होगा और दूसरा कोण आपका ये होगा। तो ये आपके बाहरी कोण होंगे। तो ये भी आपका जेड की आकृति पे ही मिल रहे हैं। तो जेड की आकृति में ही आपको एकांतर बाह्य कोण मिलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, सबसे पहले आप तिर्यक रेखा पहचानिएगा। ये आपकी तिर्यक रेखा है, यहाँ ये आपकी तिर्यक रेखा है और यहाँ ये आपकी तिर्यक रेखा है, जो दो रेखाओं को काट रही है। अब उसके बाद देखिए, बाहर की ओर जो कोण बन रहे होते हैं वो आपके बाहरी कोण कहलाते हैं, बाह्य कोण। तो एक तिर्यक रेखा के इस दिशा में, एक इस दिशा में, तो ये आपके एकांतर हो गए। विपरीत दिशाओं में बन रहे हैं, तो ये आपके एकांतर बाह्य कोण हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे दोनों रेखाओं के बाहर जो कोण बन रहे होते हैं वो आपके बाह्य कोण हो गए।
अब ये एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, ये आपके क्या हो गए, एकांतर बाह्य कोण। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर देखिए, दोनों रेखाओं के बाहर की ओर जो कोण बन रहे होंगे वो आपके बाहरी बाह्य कोण हो जाएंगे, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, ये आपके क्या हो जाएंगे, एकांतर बाह्य कोण। क्लियर है सभी बच्चों को? यस बताएं, मैम। एकांतर बाह्य कोण कॉन्सेप्ट से क्लियर है? अब आप यदि z की आकृति देखो तो सभी बच्चों को z की आकृति दिख रही होगी, लेकिन अब की बात z की आकृति में आपको कोण बाहर की तरफ बनेंगे, z से बाहर की तरफ। तो ये आपके z से जो बाहर की तरफ ये कोण बन रहे हैं, ये आपके एकांतर बाह्य कोण होंगे। इसी तरीके से z की आकृति आपको तीनों ही चित्र में दिखेगी, ये आपकी क्या है, एकांतर बाह्य कोण के लिए z बन रहा है, ये आपका ये z बन रहा है। क्लियर है? तो बस आपको इतना याद रखना है, जैसे संगत कोणों के लिए आपको एफ आकृति दिखती थी, एकांतर कोणों के लिए आपको जेड का आकार दिखेगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन पोल में पूछ लो। हाँ बच्चों, अभी पोल में पूछा तो एक बार सभी को क्लियर हुआ, ये आपके एकांतर अंतः कोण थे और ये आपके एकांतर बाह्य कोण जो अंदर की ओर बन रहे हैं और विपरीत डायरेक्शन में बन रहे हैं। तो ये आपके एकांतर अंतः कोण 2 और 8, 3 और 5, और यहाँ आपका एकांतर बाह्य कोण 1 और 7 और 4 और 6, मतलब जो बाहर की ओर बन रहे हैं और विपरीत दिशा में तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बन रहे हैं, वो आपके एकांतर बाह्य कोण हो गए। ठीक है, तो सभी बच्चे अब एक क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। आपको ये आकृति दिखा रखे हैं चित्र में, आपको पहचानना है 2 और 3। 2 और 3 आपके किस तरीके के कोण है? 2 आपका ये है एंगल और 3 आपका ये बन रहा है एंगल, तो आपको बताना है 2 और 3 कैसे एंगल है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आने लगे बच्चों आपके आंसर? सत्रह बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। बाईस बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। अभी भी पांच बच्चों के आंसर बचे हैं, बाकी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 24 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 20 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 4 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो अब इसका आंसर देखते हैं।
आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था एंगल 2 और एंगल 3 कैसे एंगल्स हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको सबसे पहले क्या पहचाननी होती है, तिर्यक रेखा। तो पहले तिर्यक रेखा देखिए, आपकी एन क्या हो जाएगी, आपकी तिर्यक रेखा, ये आपकी तिर्यक रेखा है। जो दो रेखाओं को काटे वो आपकी तिर्यक रेखा हो गई। अब देखिए, ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बन रहे हैं। 2 इस साइड बन रहा है, 3 इस साइड बन रहा है, तो एकांतर हो गए। और दोनों कैसे कोण है, अंतः कोण, दोनों रेखाओं के मध्य में बन रहे हैं, तो ये आपके अंतः कोण हो गए। और विपरीत दिशा में बन रहे हैं तो एकांतर हो गए, एकांतर अंतः कोण। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? फिर से देखिए, यस मैम। ये आपके तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बन रहे हैं। एक तिर्यक रेखा के इस डायरेक्शन में बन रहा है और दूसरा तिर्यक रेखा के इस ओर बन रहा है, तो एकांतर कोण हो गए। और चूंकि ये दोनों रेखाओं के मध्य में बन रहे हैं तो ये आपके अंतः कोण हो गए। तो ये आपके एकांतर अंतः कोण हुआ। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बताएं बच्चों, सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का यस आंसर मैम। सभी बच्चे और बताएं। अब की बार आपको इनमें से बताना है कि एकांतर अंतः कोण कौन सा है। इस चित्र में आपको पता पहचानना है एकांतर अंतः कोण कौन से हैं। ऐसे बच्चों आपके दो कोण बनते हैं एकांतर अंतः कोण के, लेकिन उन दोनों में से जौन सा भी ऑप्शन आपको इन चारों में दिख रहा है, आप उसका आंसर पोल में दें। क्लियर है? आपको इन चारों ऑप्शंस में से पहचानना है कि आपका एकांतर अंतः कोण का युग्म कौन सा है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। एकांतर अंतः कोण, बच्चों ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, एकांतर अंतः कोण का युग्म आपको बताना है। नहीं बच्चों, जल्दबाजी नहीं, एकांतर अंतः कोण का युग्म बताना है। हम्म 11 बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में अभी तक। पंद्रह बच्चों के आंसर आ गए अभी तक। ध्यान से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। 17 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। किस बच्चों के आंसर आए हैं पोल में, जिसमें से 13 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं अभी तक, 8 बच्चों के आंसर गलत हैं। ध्यान से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। आपको एकांतर अंतः कोण का ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से एकांतर अंतः कोण कौन सा है। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
चलिए फिर पोल एंड करते हैं। बच्चों 22 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 13 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 9 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो अब ध्यान से देखते हैं। आपसे पूछा गया था एकांतर अंतः कोण बताना है। तो एकांतर अंतः कोण क्या होगा? सबसे पहले आपको तिर्यक रेखा पहचाननी है। तो बताएं बच्चों, QTS में आपकी कौन सी तिर्यक रेखा है? आपकी क्यू। Q. क्यू आपकी तिर्यक रेखा है जो टीएस को प्रतिच्छेद कर रही है। तो अब सबसे पहले मुझे बताएं अंतः कोण कौन से होंगे बच्चों? आपको एकांतर अंतः कोण निकालना है, तो पहले अंतः कोण बताएं। इनमें अंतः कोण कौन से होंगे? 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5, 6 जो दोनों रेखाओं के मध्य बनते हैं वो आपके अंतः कोण हो गए 3, 4, 5, 6। अब आपसे कहा जा रहा है एकांतर अंतः कोण बताना है। तो एकांतर का मतलब क्या हो गया कि शीर्ष अलग हो दोनों कोणों के, और आपके तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनना हो। तो एक आपका तिर्यक रेखा के इस साइड बन रहा है 4, तो दूसरा तिर्यक रेखा के इस साइड 5 बन रहा है। तो 4 और 5 आपका कैसा हो जाएगा? एकांतर अंतः कोण। इसी तरीके से 3 इस साइड बन रहा है तो 6 दूसरी साइड बन रहा है। 3 और 6 आपका कैसा हो गया? एकांतर अंतः कोण का युग्म हो गया। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो यहाँ पर आपको Yes, ma'am. 4 और 5 दिख रहा है। 4 और 5 आपका ऑप्शन में दिख रहा है, 3 और 6 नहीं दिख रहा है। तो आप ऑप्शन डी इसका टिक लगाएंगे। ये आपके क्या है? एकांतर अंतः कोण का युग्म है। कि एक एकांतर अंतः कोण दोनों आपके अंतः कोण है, और एक 4 इस साइड बन रहा है और 5 इस साइड बन रहा है। तो 4 और 5 आपके कैसे हो गए? एकांतर अंतः कोण हो गए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ बच्चों? काफी बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया था। बच्चों ऑप्शन बी तो आपका क्या है? आपका एकांतर बाह्य कोण है। ये तो आपका एकांतर बाह्य कोण हो रहा है। कैसे? पहले तो 1 और 8 दोनों आपके कैसे कोण है? बाहरी कोण है, बाहर की ओर बन रहे हैं, और दोनों आपके कैसे हैं? एकांतर है। तो ये तो आपका एकांतर बाह्य कोण हो जाता, पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था एकांतर अंतः कोण। बताएं बच्चों, बात क्लियर हुई? 5-6 यस बच्चों ने मैम। ऑप्शन बी लगाया है, पर ये आपका एकांतर बाह्य कोण है। 1 और 8 आपके एकांतर बाह्य कोण है। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं, आगे चलें। एक क्वेश्चन और पूछते हैं। चलिए बच्चों, इसका आंसर भी पोल में दें। अब की बार आपको एंगल 1 और एंगल 8 बताना है। एंगल 1 और एंगल 8 कैसे एंगल है? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। एंगल 1 और एंगल 8। हम्म, 13 बच्चों के आंसर आ गए पोल में। 17 बच्चों के आंसर आए अभी तक पोल में, जिसमें से 13 बच्चों के आंसर सही है, 4 बच्चों के आंसर गलत है। जो इन चारों ऑप्शन में बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो, जो सबसे उपयुक्त आंसर है, आपको वो उसका आंसर पोल में देना है। बच्चों चारों ऑप्शन पढ़ा करें, फिर चारों में जो सबसे बेस्ट उसे दिखा रहा है
वो आपका आंसर होगा, उसे पोल में आंसर दें। उन्नीस बच्चों के आंसर आए हैं पोल में अभी तक। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। अभी 8 बच्चों के आंसर रह गए हैं। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से बाकी बच्चे भी इसका आंसर दें, फिर पोल एंड करेंगे बच्चों। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 20 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 13 बच्चों के आंसर सही हैं। तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। आपसे पूछा जा रहा था 1 और 8 कैसे एंगल्स हैं, तो ध्यान से देखते हैं। 1 और 8, 1 आपका इस साइड आ रहा है, 8 आपका ये एंगल है। तो आपको ये दोनों एंगल्स बताने हैं आपके कैसे होंगे। सबसे पहले तिर्यक रेखा देखिए, क्यू आपकी तिर्यक रेखा है। तो बच्चों 1 और 8 आपके बाह्य कोण तो हैं। तो यदि आपसे कोई कहे कि ये ऑप्शन बी हो सकता है, तो ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर है कि ये आपके बाह्य कोण है। आपके बाहरी कोण 1, 2, 7 और 8 है। तो यदि कोई आपसे कहे 1 और 8 कौन से कोण है, तो 1 और 8 आपके बाहरी कोण भी हैं। बाह्य कोण भी इसका आंसर सही होगा। लेकिन चूंकि ये तिर्यक रेखा क्यू आपकी क्या है, तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बन रहा है। 1 आपका इस डायरेक्शन में बन रहा है और 8 आपका इस ओर बन रहा है। तो ये आपके एकांतर कोण भी हो गए, दोनों के शीर्ष भी अलग है। और ये आपके एक इस साइड और एक इस साइड बन रहा है, तो ये आपके एकांतर बाह्य कोण हो गए। 1 और 8 आपके एकांतर बाह्य कोण भी है और बाह्य कोण भी है। तो ऑप्शन बी और डी दोनों ही सही होंगे। लेकिन चूंकि चारों ऑप्शन में आपको बेस्ट वन चूज करना है कि बेस्ट वन आपका कौन सा ऑप्शन सबसे बड़ी इसे एग्जैक्ट बताता है, तो 1 और 8 आपका बेस्ट है कि ये आपके एकांतर पोजीशन में है, दोनों के शीर्ष अलग हैं और बाहर की ओर बने हुए बाह्य कोण है। तो आप इसे बेस्ट कह सकते हैं कि आपका ये एकांतर बाह्य कोण है। क्लियर है? वरना ऑप्शन बी भी इसका सही होगा, बाहरी कोण है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाहरी कोण भी है। लेकिन ये आपके यदि दोनों ऑप्शन दे रखे हो कि बाह्य कोण और एकांतर बाह्य कोण, तो आप एकांतर बाह्य कोण को चुनेंगे, क्योंकि ये आपके एकांतर दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बन रहे हैं। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण? एक बार जल्दी से Yes, ma'am. रिवाइज करते हैं। तो ये आपका हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण पढ़े। जब कोई दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये आपके तिर्यक कोण बनते हैं। ये आपके तिर्यक कोण बने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अंतः कोण आपके इसमें कौन से होंगे? दोनों रेखाओं के मध्य जो बनते हैं, ये आपकी दो रेखाएं हैं, एक ये और एक ये आपकी दो रेखाएं हैं और ये आपकी तिर्यक रेखा है। ये आपकी तिर्यक रेखा है, तो हमें तिर्यक रेखा नहीं, दोनों रेखाओं के उस पे देखें, दोनों रेखाओं के जो मध्य की ओर बन रहे हैं अंतः की ओर, वो आपके अंतः कोण हो गए। जो बाहर की ओर बने वो आपके बाह्य कोण हो गए। बाहर की ओर इन दोनों रेखाओं के बाहर आपके 1, 4, 6, 7 बन रहे हैं, ये आपके बाहर कोण हो गए, बाह्य कोण हो गए। क्लियर है?
अंतः कोण और बाह्य कोण के बाद आपको एकांतर अंतः कोण पहचानना है। तो एकांतर अंतः कोण आपके क्या हो जाएंगे, जिनके शीर्ष अलग हो, जो आपकी एकांतर मतलब तिर्यक रेखा के एक इस साइड बन रहा हो और दूसरा दूसरी साइड। तो एक आपका 2 इस साइड बन रहा है, 8 आपका इस साइड बन रहा है, तो 2 और 8 एक पेयर हो गया एकांतर अंतः कोण का। दूसरा 3 और 5 हो गया, ये आपके एकांतर अंतः कोण हो गए। इसी तरह आपके एकांतर बाह्य कोण देखने हैं। एकांतर बाह्य कोण पहले आपके बाहरी कोण हो और दूसरा एक आपका इस साइड बन रहा हो, दूसरा दूसरी साइड। तिर्यक रेखा के सापेक्ष देखिएगा तो एक हो गया आपका 1 और 7 और दूसरा हो गया आपका 4 और 6। ये आपके युग्म हो गए एकांतर बाह्य कोण के। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? किसी बच्चे को कोई Yes, डाउट? ma'am. तो बच्चों आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अब यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।